रात्रि में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश लेकर चंद्रमा प्रकाशित होता है। सारा संसार शीतल चांदनी में नहा उठता है और खुश होता है कि आज पूर्णिमासी का चंद्रमा उगा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। शीतल चांदनी में लगातार चंद्रमा को देखते रहिए, कोई असर नहीं पड़ता। और उसी तरह से संसार में क्या होता है कि सच्चिदानंद परब्रह्म के अनंत प्रकाश को लेकर, अनंत प्रेम के अंश को लेकर, अनंत ज्ञान के अंश को लेकर सद्गुरु का रूप प्रकाशित होता है। और उसकी सानिध्यता में जो प्राणी आता है वो बहुत अधिक आनंद का अनुभव करता है। आजकल एक नई विचारधारा चल रही है कि हमें किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। देखिए, 3 तत्व हैं, गुरु तत्व, सद्गुरु तत्व और परम तत्व। गुरु तत्व में क्या है? मनुष्य का पहला गुरु कौन है? माता होती है। माता ऐसी शिक्षा देती है, संतान वैसी ही बनती है। राणा प्रताप को राणा प्रताप किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। शिवाजी को शिवाजी किसने बनाया? उनकी माँ ने बनाया। यदि राणा प्रताप और शिवाजी की माता वैसी नहीं होती तो इन वीरों का निर्माण नहीं हो सकता था। मदान अपने बच्चों को सन्यासी बनाया, योगी बनाया। कोई भी व्यक्ति यदि महान बनता है तो उसकी पहली शिक्षिका माता होती है। अमावस्या को छोड़कर शेष 29 दिन तो आप चंद्रमा को देखते हैं। आप चंद्रमा को देखकर प्रेरणा लीजिए कि यह चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सारे संसार में अपनी निर्मल शीतल चांदनी को फैलाता है। उसी तरह से हर ब्रह्मात्मा इस सृष्टि में आई है संसार के लोगों को परम धाम के ज्ञान का प्रकाश देने के लिए। आप हर ब्रह्मात्मा का सम्मान करना सीखिए। अपनी वाणी से कभी कट शब्दों का प्रयोग न कीजिए। आप जितना अपने अंदर विनम्रता ले लेंगे उतना ही आप महान बनेंगे। जितना आप समर्पण सीखेंगे उतना ही महान बनेंगे। यदि आपने अपनी विद्वता का अहंकार किया, अपनी साधना का अहंकार किया, तो यह अहंकार आपको बहुत पीछे धकेल देगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। आजकल तो एक होड़ सी चल गई है कि मैं राज्य हूँ, अपने साथ कई का झुंड ले लेता है वो सुंदर साथ, दूसरों को तुच्छ समझता है, अपनी सेवा करवाना ही उसको सर्वोपरि लगता है। किसी को कुछ अनुभव की बात कही जाती है, मुझे ये अनुभव होता है, मुझे ये अनुभव होता है। आपको अनुभव होता है, अच्छी बात है, लेकिन उस अनुभव के नाम पर अहंकार मत पालिए, किसी को छोटा न समझिए। दूसरों का यदि आप सम्मान करेंगे तो आपका संसार सम्मान करेगा। ने अपना हृदय परमात्मा पर समर्पित करना नहीं सीखा, लेकिन वो सिखाएगा कौन? गुरु ही तो सिखाएगा। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, आप सूरज की तरफ आंखें खोलकर देखेंगे तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। परमात्मा के बारे में आपने सुना है ग्रंथों के माध्यम से, लेकिन परमात्मा पर समर्पण कैसे करेंगे? आपने अपने किसी गुरु के कहने पर एक गिलास पानी नहीं दिया, कभी चरणों में शीश नहीं झुकाया, तो आपको क्या मिलेगा? आप सारी दुनिया के राजा बन सकते हैं, सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुनबा इकट्ठा कर सकते हैं, सोने के महल में रह सकते हैं, लेकिन आपको अध्यात्म का सुख नहीं मिल पाएगा। भले ही आप सारे ग्रंथों को कंठस्थ कर लीजिए। ये गुण मिलता है केवल किसी के चरणों में सेवा करने से। तब विनम्रता आती है, अपना अहंकार जाता है। देखिए, प्राचीन काल में बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे भी जब अपने गुरु के पास जाते थे, उनका गुरु किस में रहता था? झोपड़ी में। और चक्रवर्ती राजा किस में रहता था? सोने के महल में। लेकिन राजा चक्रवर्ती सम्राट जब अपने गुरु के पास जाता था तो ये भूल जाता था कि मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ। राज्य के लिए समर्पित करें, इसी में हम धन धन होंगे और हमारे जीवन का हर पल धन धन होगा। मैं आशा करता हूँ कि राज्य की कृपा सब पर बल से जो सतगुरु हैं, मूल स्वरूप श्री राज्य सतगुरु मेरा श्याम जी, वो सबके सतगुरु हैं।
वही मूल स्वरूप श्री राज जी का प्रकाश श्री देवचंद जी के तन में आता है, श्री महामती जी के तन में आता है। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर वो अक्षरातीत की वही राजी लीला करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि जिस ब्रह्मात्मा पर पड़ती है, उस ब्रह्मात्मा को भी संसार में सतगुरु कहलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें कितना भी ज्ञान हो जाए, हम ये सोचें कि हम ज्ञान के सागर में एक बूंद हैं। न हमें ज्ञान का अभिमान हो, न अपनी साधना का अभिमान हो। अभिमान को हम निकाल फेंकें, केवल विनम्रता, सहनशीलता, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति बने। आज के दिन से हमें ये प्रेरणा लेनी होगी और जो सुंदर साथ ये ऐसा करेगा वो अपने जीवन को धन धन करेगा।